हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सीटी सेल की तरफ से नोटिस आ गया भाई, टाइम टेबल आ गया, एडमिशन हो गया शुरू। कहाँ रह गए गुरु, फटाफट आ जाओ। यस बच्चों, सीटी सेल कैप पोर्टल जिसका था सबको इंतजार, रिजल्ट आने के बाद वेट कर रहे थे कि भाई एडमिशन कब शुरू होगा, तो यस एडमिशन हो गया शुरू। उसके बारे में हम बात करने वाले। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सभी को पता चले आपके ग्रुप्स में। चलो बताते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीटी सेल की तरफ से नई नोटिस आ गई है। ये कैप है, यहां पर देखो कैप, ये कैप के ऊपर क्लिक करोगे 2026-27, तो यहां पर ये आप कैप राउंड की नई वेबसाइट, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में पहले बताया था। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सीटी सेल का कैप का एक अलग वेबसाइट है जो आपको मिलेगा। यहां पर फिर से मैं बताना चाहूंगा, सब लोग देखो, ये होम पेज जो सीटी सेल का था, अभी तक आप सीटी सेल की वेबसाइट पे सीटी का प्रोसेस करते थे, सीटी का, अब आपको हमेशा कैप का प्रोसेस करना होगा। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ये रहा। कैप में भी नई वेबसाइट है 2026-27, ये क्लिक करोगे एक नई वेबसाइट ओपन होती है जहां पर आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। अब यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, ये जो वेबसाइट है यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, इस तरह से एक आपको दिखेगा टैब, दिखेगा पीजी कोर्सेज दिखेगा। अपने को यूजी कोर्सेज में जाना है हमें बच्चों। यहाँ पर यूजी कोर्सेज में बीटेक पर क्लिक करना है। ये न्यू दिख रहा है, चालू हो गया बीटेक। बीटेक पर क्लिक करते ही हमें इंजीनियरिंग का जो एडमिशन प्रोसेस वाला स्पेशल वेबसाइट है कैप पोर्टल का, वो चालू हो जा रहा है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको इस तरह से नोटिफिकेशन दिखाई देगा, कुछ ग्रीन कुछ येलो। तो ये आपका शेड्यूल आ चुका है। ये शेड्यूल क्या कहता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही इनका शुरू हो रहा है। यस बच्चों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है शुरू आज से। लास्ट डेट है 12 तारीख तक। यहां पर मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा पढ़ूंगा नहीं मैं, आपको डायरेक्टली मेन मुद्दे की बात बताऊंगा बच्चों। जो शेड्यूल है, फर्स्ट डेट 2 जुलाई, आज 2 जुलाई है, आज से ये चालू हो रहा है। लेकिन अभी रुको, अभी सिर्फ टाइम टेबल है चालू, हमने वेबसाइट पे चेक किया, अभी हुआ नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा, आधे एक घंटे में। बट आज से आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो, कोई घाई नहीं है कि आज ही रजिस्टर करना। आपको लास्ट डेट है 12 जुलाई, 12 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहां पर देखोगे 12 के ऊपर एस्ट्रिक मार्क दिख रहा है, स्टार जैसा दिख रहा है एस्ट्रिक, इसका मतलब ये लास्ट डेट बाद में ये एक्सटेंड करते रहते हैं, लास्ट डेट बढ़ जाती है। तो 2 जुलाई अभी थोड़ी देर में ये चालू कर देंगे, अभी टेस्टिंग मोड चालू है इनका। और 12 जुलाई यानी 10 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना, 10 दिन तक चलेगा, वो एक्सटेंड भी होता है, बट आप एक्सटेंशन का वेट मत करना। आगे क्या होगा, ये 12 जुलाई तक है। 2 जुलाई को जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू होगा, उसके बाद 3 जुलाई से, नेक्स्ट डे से, जो 3 जुलाई है, 3 जुलाई यानी कल से वेरिफिकेशन भी चालू हो जाएगा बच्चों। वेरिफिकेशन किस चीज का, समझो आपने 2 तारीख को ही रजिस्टर कर लिया अपना कैप राउंड में, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन यूजर नेम पासवर्ड बना के, अपनी सारी डिटेल भर के, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है स्क्रूटिनी सेंटर से, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। आप मोड सेलेक्ट करते हो, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है 3 तारीख के बाद से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो 13 जुलाई तक। ये भी एस्ट्रिक है, ये चेंज हो जाएगा, एक्सटेंड करते हैं ये लोग। अगर आप बोलोगे सर मैंने अगर 4 जुलाई को फॉर्म भरा, तो आप जब फॉर्म भरोगे उसके बाद उसी दिन 4 जुलाई या 5 जुलाई 6 जुलाई कभी भी जा सकते हो और वेरिफिकेशन करवाते हो। यहां पर देखोगे तो ये सीधा बोला है, यहां पर ये ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन का मतलब ये प्रोसेस चालू हो गया, येलो मतलब नेक्स्ट प्रोसेस है, ये बाकी है, ये आने वाला है, ठीक है। ग्रीन मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन ऑन वेबसाइट। ओके, ये ग्रीन है मतलब चालू है, महाराष्ट्र, ऑल इंडिया, यूनियन टेरिटरी, जम्मू, सारे स्टूडेंट के लिए। अभी जो अगला स्टेप है हमारा वो क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो बच्चे लेट आ गए उनको बता दूं कि भाई इंजीनियरिंग का क्या प्रोसेस चालू हो गया है, आज से ही 2 जुलाई से 12 जुलाई तक है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन करना होगा बच्चों ऑनलाइन मोड से। यहां पर एक ऑनलाइन मोड दिया है, ठीक है, ई स्क्रूटनी मोड, सिलेक्टेड कैंडिडेट यहां पर दिया है, एक मिनट,
इसको पढ़ना चाहिए एक बार, एक मिनट। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, जितने भी कैंडिडेट है ओके वो अब प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर है, एक मिनट देखते, प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब दोनों मोड है बच्चों। ओके एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या, चेक करो। यस बच्चों आवाज आ रही है, सब प्रॉपर है। यस यस, हेलो, माइक चेक, माइक चेक, आवाज आ रही है बच्चों? यस या नो बोलिए। यस यस यस, चलो आ रही है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से स्क्रूटिनी करवा सकते हैं। जो बच्चे अपने लॉगिन के अंदर ही चाहे तो यहाँ पर दिया है प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्टेड कैंडिडेट, जिसने ई स्क्रूटिनी सेलेक्ट किया वो कैसे अपने लॉगिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा, और जिसने फिजिकल स्क्रूटिनी करने के लिए सेलेक्ट किया होगा वो जाएंगे नियरेस्ट जो सेंटर होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मैंने बताया था 2 तारीख तक स्क्रूटिनी सेंटर का रजिस्ट्रेशन चालू है। जिन कॉलेजेस ने सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा उनकी लिस्ट आ जाएगी, और वहीं से आप जो है डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट हाथों हाथ जो है वेरिफिकेशन करवा सकते हैं फिजिकल तरीके से। तो अगर उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो वो तुरंत बोलेंगे, आप तुरंत डॉक्यूमेंट दोगे, आपका तुरंत वेरीफाई होता है। लेकिन ऑनलाइन मोड में आप करोगे तो क्या होगा, आपको कहीं जाना नहीं होगा, इस स्क्रूटिनी में जाना नहीं होगा, आप सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर वो दूसरे दिन तक उनका एक रिप्लाई आता है कि आपका सब डॉक्यूमेंट सही है, तो वो प्रोसेस्ड हो जाएगा वेरीफाई। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो मैसेज डालेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर है, या ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया आपने, तो वो जो भी डालेंगे वो आपको री अपलोड करना होगा, फिर वहां से वेरिफिकेशन होता है। तो ई स्क्रूटिनी में आपको फिजिकल सेंटर पे जाना नहीं होता, स्क्रूटिनी सेंटर पे ऑनलाइन ही हो जाएगा घर बैठ के। और अगर आपने फिजिकल मोड सेलेक्ट किया तो ये आपको जाना पड़ेगा वहां पर। तो इसकी जो डेट क्या है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे 3 जुलाई के बाद और 13 जुलाई के पहले आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो ये येलो नेक्स्ट प्रोसेस है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें आपको रैंकिंग मिलती है, रैंकिंग, ऑल इंडिया रैंक बोलो, ऑल महाराष्ट्र रैंक बोलो, डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग के ऊपर कहीं ना कहीं परसेंटाइल के साथ आप ये जो पता कर पाओगे कि मुझे जो कॉलेज चाहिए वहां पर एडमिशन मिलना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पिछले साल का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से होगा। ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की इन्होंने डेट दी है वो 15 जुलाई है, लेकिन आपको बता दूं ये 15 जुलाई है। अगर ऊपर के डेट्स जो है इन्होंने जो एस्ट्रिक मार्क दिया ये चेंज होते हैं तो ये भी बाद में ये मॉडिफाई कर देते हैं। अभी के लिए जो है ये 15 जुलाई पकड़ के चलो, 15 जुलाई को यहाँ पर आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है इसमें उन बच्चों का नाम होता है बच्चों जिन्होंने रजिस्ट्रेशन आज से किया होगा, आज के बाद जितने रजिस्ट्रेशन। अभी देखो सीटी जो एग्जाम है बहुत ही लाखों बच्चों ने दी है, बराबर, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं चले भी गए हैं, एनआईटीज, आईआईटीज या बीएससी में या कहीं भी चले गए हैं। अब जो बचे हुए स्पेशली डेडिकेशन के साथ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर में जाने वाले बच्चे वही रजिस्टर करेंगे। तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें सेलेक्टेड बच्चों का ही नाम होगा, ना कि जितने लोगों का, लाखों लोगों का रिजल्ट आया था उन सबका नाम नहीं होगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जो एडमिशन के लिए आगे जाना चाहते हैं उनका ही होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ गायब हो जाएंगे। अब ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसमें पूरी एक लिस्ट बनती है, आपका नाम होगा, आपकी रैंकिंग होगी, आपका पूरा सीईटी का परसेंटाइल होगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में डाला होगा फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में जो बेस्ट है वो आप सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन में डालोगे। फिर उसके बाद आपका 12th के मार्क्स होंगे, आपके 10th के मार्क्स होंगे, ये सारी डिटेल हर स्टूडेंट की इस लिस्ट में होगी, उसकी रैंकिंग होगी। अब उसके बेसिस पर अब उसमें हो सकता है किसी के इसमें गड़बड़ी आ जाए कि सर मेरा इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे करेक्शन कराना है, तो आप ग्रीवियंस करा सकते हैं। उसको बोलते हैं सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट, कि सर मेरा कुछ कास्ट गड़बड़ है या मेरा बर्थ डेट का ये है, कुछ भी है, तो वो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा ग्रीवियंस कराने के लिए। 15 जुलाई को जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें कॉलेज नहीं मिलेगा, याद रखो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसमें एक जितने भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं उनका ही लिस्ट होगा, उनका नाम होगा। तो 16 से 18 3 दिन का टाइम मिलेगा, आप करेक्शन करवा पाएंगे अगर कोई गड़बड़ी है तो। इसमें से कुछ लोगों की रैंकिंग ऊपर नीचे भी हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट 20 जुलाई को आएगा।
20 जुलाई को फाइनल मेरिट, डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट है। तो अब 20 जुलाई को क्या होगा, जो भी रैंकिंग यहाँ पर बनी होगी ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। हो सकता है किसी का नाम निकल जाए, किसी का नाम ऊपर आ जाए, ऐसे होता है। तो यहां तक क्या प्रोसेस है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होगा, आप अपनी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, वेरीफाई कराओगे स्क्रूटनी सेंटर से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आ गई। ये मतलब उन लोगों की लिस्ट होगी फाइनल मेरिट लिस्ट 20 जुलाई को जो आएगी, जिनका अब एडमिशन कैप के थ्रू पॉसिबल होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा वही सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस यानी कैप प्रोसेस के अंदर एडमिशन ले पाएंगे, बाकी नहीं ले पाएंगे। जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, अलग कॉलेजेस की सीटी होती है वो देके जाओ, या तो फिर पूरा एडमिशन के 4 राउंड जो होते हैं वो खत्म होने के बाद कुछ प्रोसेस उसको करना है तो देखेंगे। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा, जितने बच्चों का आपका नाम होगा, आप अगर ये 4 राउंड के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आपको मिलेंगी। TFWS स्कीम है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम जैसे होती है, गर्ल्स के लिए 100% फ्री जो स्कीम होती है, महा DBT का स्कॉलरशिप स्कीम होता है, अलग अलग कास्ट के बच्चों को 50% स्कॉलरशिप जो मिलती है। ये सारी स्कीम्स आपको तभी फायदा मिलेगा अगर आप इस कैप प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, अगर आपका नाम ये फाइनल मेरिट लिस्ट में है, अगर आप ये 4 राउंड जो होंगे 1 2 3 4 उसके थ्रू जाते हैं तो ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे स्पॉट राउंड के लिए वेट करते हैं, वो किसी न किसी मार्गदर्शक यानी गाइड के वजह से उनको कोई तो बोल देता है कि स्पॉट राउंड तक रुक जा, तुझे टॉप कॉलेज मिल जाएगा, और वो रुक जाते हैं। पिछले साल के कई कांड बाहर आ रहे हैं, अलग से वीडियो लाके बताऊंगा, और फंस जाते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जो 3 गुना फीस भरनी पड़ती है। वहां पर जो ILS राउंड होता है, इंस्टीट्यूट लेवल जो राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है, ऐसे में 3 गुना फीस भी होती है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बहुत सारे वहां पे स्कैम चल रहे हैं, वो अलग से बताऊंगा। बट आप ये जो कैप प्रोसेस है इसमें रजिस्ट्रेशन करना, और जो रजिस्ट्रेशन की डेट मैंने यहाँ पर दिखाई है 2 जुलाई, अभी चालू हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि भाई ये BTech है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में कर रहा हूँ, देखो ऑलरेडी रजिस्टर ये करना है तो आपको लॉगिन करने आएगा। अब मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, कैसे करना है वो बता रहा हूँ। देखो CT रजिस्ट्रेशन ये नहीं करना, क्यों? क्योंकि आप अब CT नहीं कर रहे हो, अब आप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो। कैप रजिस्ट्रेशन में जाओगे, जैसे रजिस्टर नाउ पे जाते हो तो आपको यहाँ पर टैब खुलेगा। देखो बच्चों, यहाँ दिखेगा टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हायर एजुकेशन, ये दिखेगा। तो अभी अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक करना है। टेक्निकल एजुकेशन पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, UG PG प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पर UG जो प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, कैसे क्लिक करके जाना है वो बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, देखो BE बोलो या BTech बोलो सेम ही रहता है। कोई कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसको BTech बोलती है, कोई कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज को BE बोलते हैं। तो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है यही है। अब यहाँ पर देखो दूसरा है PG अभी है ग्रेजुएट लोगों के लिए होता है, BE BTech किए हुए लोगों के लिए वो रहता है, वो नहीं है। यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 12वीं के बाद CT देखो था, इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे ऐसे, तो ये रजिस्टर नाउ पे, तो यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन चालू ऐसे ही होगा। बट अभी इन लोगों ने टाइम टेबल दे दिया है और बोला है दिस सीक्रेट क्रिएट इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज, रजिस्ट्रेशन विंडो इज नॉट ओपन टिल नाउ। अब इन्होंने 2 तारीख बोल दिया है बट टाइमिंग नहीं बोला है। ओके, अब इन्होंने जो भी ये वर्ड डाला है, चलो ठीक है, इनका बोलना है कि ये टेस्टिंग पर्पज के लिए हमने ओपन करके रखा है। बट अभी जो है ओके, ये सीक्रेट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, इंटर सीक्रेट की, जो टेस्टिंग वाले बैकएंड है उनके लिए है। जो बच्चे यहाँ पूछ रहे सीक्रेट क्या है, जो टेस्टिंग इनके जो डेवलपर है वो लोग अपना टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी ये हटा देंगे, कुछ टाइम में ये हट जाएगा। और जो मैंने प्रोसेस करके बताया, उस प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, समझ में आ रहा है? अभी आपको लग रहा है कि आपको कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो यहाँ पर देखो कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए बच्चों, ये देखो CT सेल के, ये मैं बताना चाहूंगा सुबह 10 से शाम के 6 बजे के बीच में CT सेल को आप कॉल कर सकते हो 9175108612 180020988851। तो इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हो। बट अभी ये मत करना कि सर चालू नहीं हो रहा है, सर ये सीक्रेट मतलब क्या, ये सब अभी मत पूछो, अभी इनको करने तो दो। ये लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ना, सीधा इन लोग ने लिखा टेस्टिंग पर्पज के लिए, रजिस्ट्रेशन विंडो इज नॉट ओपन टिल नाउ, और सीक्रेट की उनका वो डेवलपर के लिए।
ठीक है, तो अभी चालू नहीं हुआ है बट आज ही चालू होगा 2 जुलाई, क्योंकि इनका डेट जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया 2 जुलाई। अभी यहाँ तक तो आपको पता चल गया 2 जुलाई, तो एकदम घाई नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो पहले पढ़ेगा उसको पहला एडमिशन मिलेगा, नहीं। आप 2 जुलाई को भरो या 10 जुलाई को भरो या 5 जुलाई को भरो, सबका मेरिट लिस्ट बनेगा। एडमिशन जो है कब चालू होगा, लास्ट जो था यहाँ पर 20 जुलाई के बाद एडमिशन चालू होगा, ये भी डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो आपको जब भी भरना है, एक मेरा सजेशन है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले जमा कर लो। आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का मार्कशीट हो गया, लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, अगर कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, गैप है तो गैप सर्टिफिकेट हो गया, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये सब लेके बैठो, सबकी सॉफ्ट कॉपी बना के रखो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में। मोबाइल से भी भर सकते हैं बट कोशिश करो कंप्यूटर या लैपटॉप से भरो, फुल स्क्रीन दिखना चाहिए, बड़े टैबलेट में भरो, मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है। अगर आप मोबाइल से भरना चाहो तो मोबाइल से भी भर सकते हो, बट थोड़े बड़े मोबाइल एंड्रॉइड रहे, हाई स्पीड वाले इंटरनेट रहे, है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है आपको एडमिशन प्रोसेस में पूरा हेल्प कर रही है। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो दिनेश सर ऐप है, इसमें ऑलरेडी हमने फ्री काउंसलिंग कोर्स दिया हुआ है, जिसमें वीडियोस के जरिए हम मदद कर रहे हैं बच्चों को एडमिशन के लिए। ये फ्री काउंसलिंग कोर्स में अगर आप आए होगे तो यहाँ पर गेट दिस कोर्स करके फ्री में घुस सकते हो आप, इसमें 1 भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको प्रीमियम काउंसलिंग और प्रो काउंसलिंग, ये हमारी जो टीम है आपके एडमिशन प्रोसेस में मदद करती है। आप प्रीमियम काउंसलिंग में आ सकते हैं, 2300 में 200 का डिस्काउंट है, 2100 में 2100 में अनलिमिटेड कॉलिंग सपोर्ट विथ आपको पूरा कॉलेज की डिटेल लिस्ट बना के आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। प्रीमियम काउंसलिंग में फटाफट आ जाओ। देखो ये लाखों की बात है, आपको 4 से 5 लाख लगने वाले 4 साल में, आपको अगर 2000 खर्चा करके पूरा एडमिशन मिलके आपके लाखों रुपए बचाने की कोशिश कोई कर रहा है, आपको टॉप कॉलेज दिला के जेन्युइन टीम है, तो जरूर आ जाना चाहिए। प्रीमियम काउंसलिंग में 2300 में 200 का डिस्काउंट है, 2100 भर के आप प्रीमियम काउंसलिंग में आ सकते हो। अगर आपको कम चार्ज चाहिए तो प्रो काउंसलिंग भी है, ये 1700 में 100 रुपए का डिस्काउंट है, 1600 रुपए में आप प्रो काउंसलिंग में आते हैं। इसमें अनलिमिटेड व्हाट्सएप सपोर्ट है, कॉलिंग लिमिटेड है, इसमें कॉलिंग अनलिमिटेड सपोर्ट है। तो ये दोनों में से कोई एक में आ जाओ और अपने एडमिशन को स्मूथ बनाओ। आपका जो एडमिशन है दिनेश सर टीम के साथ पूरा स्मूथ होगा, बहुत जेन्युइन टीम है, अच्छे से लिस्ट बना के देगी आपके रैंकिंग के हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से, आपको जो जिला चाहिए उस जिले के हिसाब से, जो कॉलेजेस चाहिए, जो ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे। और आपने सोचा भी नहीं होगा वैसा आपको बहुत सारा तरीका बताएंगे, किस तरह से आपके कैटेगरी, आपके माइनॉरिटी या आपके रैंकिंग परसेंटाइल के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। कई बार आपके पैसे भी लाखों रुपए बचा देती है हमारी टीम। ठीक है, तो ये प्रीमियम काउंसलिंग कहाँ मिलेगा आपको, दिनेश सर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, अगर आपने ऑलरेडी किया उसमें जाओगे प्रीमियम काउंसलिंग और प्रो काउंसलिंग। मैं रिकमेंड करूंगा प्रीमियम में 2100 रुपया है, 200 का कूपन लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, बाकी एडमिशन का प्रोसेस मैंने पूरा आपको बता दिया है बच्चों। अभी ये चालू आज से ही हो रहा है 2 जुलाई से, अभी थोड़ा सा उनका टेस्टिंग चालू है, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो टेस्टिंग चालू है। यहां पर देखो ये इस तरह से टेक्निकल एजुकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियर, ये देखो ये टेस्टिंग चालू है। तो कल अच्छे से शुभ मुहूर्त में सारे डॉक्यूमेंट जमा करके चालू हो जाएगा। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई वीडियो आप चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो जरूर बताना। मेरे और वीडियो आएंगे कि भाई पिछले साल क्या क्या स्कैम हुए हैं, बच्चे कैसे परेशान हुए हैं, बच्चों के फीस के साथ खिलवाड़ हुआ है, बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है, ये सब के ऊपर भी वीडियो आएगा। आपको वो समझना है, सीखना है। पिछले साल कुछ बच्चों ने गलती की थी, वो नहीं करना है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो ब्रांच चाहिए वहां पर जैसे चाहिए वैसे। ठीक है, चलो कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, जितना भी हो सके सभी दोस्तों में शेयर करो। ओके।